आप एक मुस्लिम महिला हैं और अब जो है वक्फ में महिलाओं को एंट्री दी गई है, कैसे देखती हैं आप? ये देखिए एक हमारे लिए ताकत है कि जिन हमें पीछे कर दिया था ना, अब मोदी जी उन मुस्लिम महिलाओं को आगे करके दिखला रहा है कि देखिए पहले ताकत महिलाओं की है। तो एक वक्त था जब महिलाओं को 3 तलाक पे मतलब एक तलाक दे दिया जाता था और आज महिलाएं जो है आप देखिए हमारी मुख्यमंत्री महिला है, चांद पर महिला जा रही है और इस बार वक्फ में भी जो है महिलाओं को सबसे बड़ा योगदान दिया है। क्या कहना चाहेंगी? ये अवसर है और जो लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम मतलब महिलाओं से सामना नहीं कर पाते, वक्फ में हम महिलाओं को दूर रखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मोदी जी का कि उन्होंने महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया और 3 तलाक जैसे मामले को जो हम उसको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे थे, कितने घर बर्बाद हो रहे थे, आज हम उस जगह पे हैं कि सामने वाला ये अल्फाज कहने से पहले 100 बार सोचता है कि अब वो कानून है कि वो पकड़ा जा सकता है, वरना तो हम बहुत मामूली लेते थे। और रही वक्फ बोर्ड में आने की बात, तो वो जहाँ पर भी हमें लाना चाह रहे हैं ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैडम क्या नाम है आपका? सैयद निशा जाफरी। क्या कहना चाहेंगी? अमेंडमेंट हुई है और अब ये बिल के बाद कानून बन चुका है, कैसे देखती हैं आप? इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है अब किन किन समुदाय को होगा? कि पसमानदा की बात कर रहे हैं, सुन्नी की बात कर रहे हैं, जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनकी बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा और क्यों ज़रूरी था ये अमेंडमेंट? देखिए इससे जो फ़ायदा है वो तमाम मुसलमान गरीब, जो पसमानदा मजबूर गरीब, यतीम, बेवाएँ, तलाकशुदा, जो कमज़ोर परिवार हैं उसको इससे फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और ये बनाई भी उन्हीं के लिए थी। वक्फ बिल जो बिल है, ये वक्फ बोर्ड जो है एक्चुअली में गरीब मुसलमानों के लिए था, तो उससे इसको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और शुक्रिया मोदी जी का, मतलब जितना किया जाए उतना कम है। मतलब कुछ उनका ये एहसान चुकाया नहीं जा सकता। और हम लोग सब बहुत खुश हैं क्योंकि ये गरीब लोगों को, गरीब लड़कियों को, महिलाओं को, और वैसे भी बीजेपी सरकार में जो जीने का लड़कियों को मौका और जो हौसला मिला है, जो आज इतनी हिम्मत से हम लोग यहाँ खड़े हैं, एक यही सरकार ऐसी है कि जो इस हिम्मत से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनकी वजह से इन्होंने हमें जीने की राह सिखाई है, हम लोगों को हिम्मत दी है कि हाँ हम भी जिंदा हैं। वरना तो गरीब तो कुचले थे ही, महिलाएँ सबसे ज़्यादा भी कुचली थी, हर हाल में थी। महिलाओं को कहीं ना कहीं उन्होंने ऊपर उठाने का काम किया। हाँ, महिलाओं को बहुत माशाल्लाह। देखिए एजुकेशन में 18 साल एज थी शादी की, तो एजुकेशन में 21 साल कर दी, ताकि लड़कियां जो हैं वो अच्छा कम से कम आगे पढ़ सकें, 21 साल तक तो कम से कम पढ़ सकें, फ्यूचर प्लान कर सकें। एजुकेशन को लाए हैं ये जो सरकार है, इसने मुस्लिम्स को, खास करके महिलाओं को एजुकेटेड बनाने की कोशिश की गई है, हिम्मत दी है कहीं ना बहुत ज़्यादा। वरना तो पहले, अभी आप गांव में भी जाएंगे ना, तो भी लेडीज़ मुस्लिम्स महिलाओं को आप सर्वे करिए तो सब में ये हमेशा ये लगेगा कि नहीं बच्चे स्कूल पढ़ें, बेटियाँ स्कूल पढ़ना, तो सिवाय शादी पैदा हो गए, मर गए। जागरूक बहुत माशाल्लाह बहुत जागरूक हैं, पूरा बहुत मुस्लिम जागरूक हो गए हैं। और मोदी जी का जितना शुक्रिया अदा किया जाए हम सब मुस्लिम्स की वजह से, उतना ही कम है। सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा है कि सरकार ने बहुत गलत कानून बनाया है और जब हमारी सरकार बनेगी तो इसको हम वापस ले लेंगे। देखिए ममता बनर्जी, राहुल गांधी जी, एसपी, बीएसपी, जो भी भारत में अन्य दल हैं, वो उनका काम हमेशा ये है कि बीजेपी का मुसलमानों को डंडा दिखाना और अपना झंडा थमाना। ठीक है, अब उनका काम कहना है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मगर मुस्लिम बहुत ज़्यादा खुश है। अब ईद जा चुकी है, मगर वक्फ का बिल पास होने की वजह से हमने आज यहाँ पर सभी मुस्लिमों ने, हमारी बहनों ने और हम सब लोगों ने आज दोबारा ईद मनाई है। ऐसे बिल जो हमारा पास हुआ है, जितने लोग थे, जिन लोगों ने गबन किए थे, जिन लोगों ने चीट किया था, जिन लोगों ने, मैं तो कह रहा हूँ कि उन सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा जांच का विषय है। ऐसे लोग भी हैं दिल्ली के अंदर, काफ़ी जगह है वक्फ की, जो 75% जो जगह है अब तक वो वक्फ की बेच चुके हैं, घोटाला कर चुके हैं। उन पे शिकंजा कसना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। आपने कहा वक्फ की ज़मीन बेच दी, लेकिन वक्फ को तो दान कर दिया जाता है, वो अल्लाह के नाम हो जाती है, तो उसको तो बेच भी नहीं सकते ना। जो हमारे यहाँ कहते हैं ना अब के मुस्लिम हैं, अब जो मुस्लिम है ना, सबसे ज़्यादा जो उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है मुस्लिमों को, जिन्होंने वक्फ की जगह बेची हैं, जिन्होंने वक्फ में घोटाले किए हैं, जिन्होंने वक्फ में चिटिंग की है, तकलीफ तो नहीं होगी क्योंकि उनके हाथ से निकल गया। आज भी दरगाह की आप अजमेर शरीफ चली जाइए, वो 5 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये उसका किराया, वो 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये उसका किराया ले रहे हैं और वक्फ को 5 रुपये दे रहे हैं। तो उनकी जो कमाई है वो उनके हाथ से गई।
या हमारे निज़ामुद्दीन साहब हैं, यहाँ पे जो दरगाह है, दरगाह के पास में जो दुकानें वफ़ की या मस्जिदों में जो दुकानें हैं, उनका किराया कितना 100 रुपये 150 रुपये, और उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये 1-1 लाख पे दुकानें वो वफ़ की उठा रखी हैं, तो उनकी कमाई गई। तो जो मुनाफाखोर थे, जो वफ़ का पैसा खा रहे थे, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन मुनाफाखोरों को है वफ़ के कानून पे। और जो हमारे जैसा आम मुस्लिम है वो बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसा ही होना चाहिए, गरीबों का हक है वफ़ का, और गरीबों को मिलना चाहिए। मोदी जी वही करेंगे। पिछले 71 सालों से वक्फ था, वक्फ ने अब तक क्या क्या काम किया? क्योंकि लगातार वक्फ का काम ये होता है कि अपने मदरसे चलाना, कुछ अपनी कौम के लिए कुछ करना, जिससे उसका विकास होकर डेवलपमेंट हो सके। लेकिन वो विकास कहीं दिखा नहीं। 71 साल हो गए इस वक्फ को बने हुए, लेकिन कुछ विकास ना दिखने के कारण सरकार ने जिस तरीके से बदलाव किया है उसको कैसे देखें? आपने देखा अभी अमानतुल्लाह 8 साल से वफ़ में थे, अभी उनका देखा घोटाला कितना है, वो घोटाला उनका सामने आ गया। अब इससे जब आप पीछे जाएंगे, अमानतुल्लाह से पहले जो चेयरमैन थे, मैं तो कह रहा हूँ उनकी जांच होनी चाहिए, उनके घोटाले करने चाहिए। उनसे पहले वफ़ के जो थे वो चौधरी मतीन साहब थे। जो चौधरी मतीन साहब थे उन्होंने सफ़र तय किया था दूध बेचने से। आज दूध बेचने वाला एमएलए वफ़ का चेयरमैन 10,000 करोड़ का आदमी है। उनकी जांच होनी चाहिए, जांच का विषय, बिल्कुल जांच का विषय। इन सब लोगों पे शिकंजा कसना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, इन्हें जेल जाना चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि जो इन्होंने गरीब मुस्लिमों के साथ में जुल्म किया है उसकी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए। तो इन्होंने इतने सालों से क्या किया? इस ज़मीन का क्या फ़ायदा किया? आवाम के लिए क्या किया? मैंने बताया ना, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने जो है अपने पेट भरे। 25 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये पे इन्होंने दुकानें दिखाई, और उन दुकानों को आज भी 1-1, 2-2 लाख रुपए में किराए पे उठा रखा है। और बहुत सारी वफ़ की ऐसी जगह हैं, मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, जो इन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए गज के वहाँ पर रेट है जगह के, मगर इन लोगों ने वो जगह जो है 25-25 पैसे गज दिखा करके उस जगह को बेच दिया। इन्होंने जुल्म किया है, सिर्फ अपने साथ नहीं किया, कौम के साथ, पूरे मुसलमानों के साथ, सभी मुस्लिम जितने भी हैं सबके साथ जुल्म किया है। ये जालिम है ये लोग। हाँ, सर विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि जो है अब हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में देखो, विपक्ष का काम है कहना। विपक्ष के कहने से, विपक्ष तो कह रहा था हम 3 तलाक जो वो लगने नहीं देंगे। 3 तलाक का आप उससे पूछो जिसके घर पे जिसकी बहन, बेटी, बहू, जिसकी जो बहनें छूटी हुई हैं, बेटियां छूटी हुई हैं, किसी की भांजी छूटी हुई है, वो घर पे बैठ जाती है 3 तलाक के नाम पे, जा भाई तलाक दी, और वो घर पे बैठ गई। मैं तो मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि 3 तलाक पे भी और ज़्यादा सख्त कानून जो है वो बनाया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि 3 तलाक का जो मुकदमा है हमारा दर्ज नहीं हो रहा। देश की पहली FIR 3 तलाक की जो है वो मैंने दर्ज कराई थी, और यही बहनें हमारे साथ में थी जिन्होंने इसकी आवाज़ हमेशा उठाती और हम लोग उठाते रहे। देखिए, बिल का तो फाड़ के भी विरोध कराया असदुद्दीन ओवैसी जी ने। पिछले बार उन्होंने CA का भी ऐसे ही बिल फाड़ दिया था, कह रहे थे हम नहीं मानेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी जो है अपने कॉलेज चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं वफ़ की जगह पे। जब उनकी करोड़ों रुपए की जगह जाएगी ना, तो वो तो बिल भी फाड़ेंगे और वगैरह वगैरह सब कुछ करेंगे, सारी नोटंकी करेंगे। उनका काम है नोटंकी करना, वो करेंगे। कितने मुस्लिमों पे जुल्म ढाने का काम कर रही है ये सरकार। उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या करा आज तक? उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या करा आज तक? बस मुस्लिमों को जो है ना सिर्फ भड़काना, उल्टी सीधी बातें करना। मुस्लिमों के लिए आज तक कौन सा काम किया उन्होंने? उनके कहे पे हजारों मुस्लिम जो है सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, उठ जाते हैं उनकी बात। अरे भाई, सरकार के खिलाफ तो वो लोग हैं जो उनकी पार्टियों में, कांग्रेस में भी मुस्लिम हैं, आम आदमी पार्टी में भी मुस्लिम है, असदुद्दीन साहब के भी साथ मुस्लिम है, सभी पार्टियों के अंदर मुस्लिम है। तो जो मुस्लिम कार्यकर्ता है उनका सिर्फ वही है। जो आम आदमी है बहुत ज़्यादा खुश है, मगर जो उनका मुस्लिम कार्यकर्ता है वो सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वही खीर खा रहे थे ना, वो मलाई जो खा रहे थे वो मलाई उनकी चली गई। अब मलाई कैसे खाएंगे? हाँ, इसीलिए घबरा रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि आपके कब्रिस्तान, मदरसे, आपकी घर जो है ये केंद्र सरकार अपने अंडर में कर लेगी और तोड़ देगी, कुछ अलग जो गैर मुसलमान हैं उनको बांटने का काम करेगी। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान? ये सब झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोई ऐसा काम नहीं है, मोदी जी हमारे कोई ऐसा काम नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। ये जो विपक्ष के दूसरे लोग हैं, ये लोगों को भड़काने में लगे, मुस्लिम कौम को पूरा अपने अंडर में ले रखे, उनको झूठ बोल के फुसलाकर, वक्त का झूठा बहाना बनाकर ये उन लोगों की पोल खुल रही है जिन लोगों ने वक्त की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वक्त की ज़मीन पर खूब अपना
बेच के उसको अपना पैसा भरना। जो मजलूम औरतें हैं, बेवाएं औरतें हैं, मजलूम बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो उनका हक था वो नहीं मिल रहा, उनका हक कौन देगा? उनका हक मोदी जी दिलाएंगे, उनका हक मोदी जी दिलाएंगे, उनका हक कोई और नहीं दिलाएगा। जिन पर वक्त पे कब्जा कर रखा है वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों नहीं आ रहे सामने? इसका जवाब वो दें, उसका जवाब मोदी जी देंगे। वो सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो लोग चोर हैं। क्यों उन्होंने वक्त की जमीन पर कब्जा कर रखा है? कहाँ जा रहा है उसका पैसा इतना? 71 साल से 71 साल से, उस 71 साल का पैसा गया कहाँ? किसके पास है? जो बेवाएं औरतें हैं उनका हक कौन मार रहा है? उनका पैसा कहाँ जा रहा है? उन तक कोई पैसा नहीं पहुंच रहा। आज हमारे देश में गरीबी क्यों है? क्यों है गरीबी? इसलिए गरीबी है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। ये लोग कब्जा कर रहे हैं, अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। कोई हजार करोड़ के मालिक है, कोई 2-2 हजार करोड़ के मालिक है, तो उन पे इतना पैसा आया कहाँ से? ये सारे मोदी जी हमारा सब कुछ निकालेंगे, वही इस काम को करेंगे। कह रहे हैं तौकीर रजा, ये कह रहे हैं कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, इस बिल का, इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी ने उनको कोई ना कोई लालच दे दिया है, उनको फंसा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। क्या लालच देंगे? मोदी जी क्यों किसी को डराएंगे? मोदी जी का क्या मतलब है किसी को डराने का? ये लोग खुद डर रहे हैं, ये डर रहे हैं, ये खुद लोग डर रहे हैं, क्योंकि इनकी सबकी पोल पट्टियां खुलती जा रही हैं। सब चोर हैं साले, सब एक नंबर से चोर हैं। तौकीर रजा दलाल हैं। तौकीर रजा तो दलाल हैं, दलाल कैसे? दलाल हैं भाई। ऐसे तो दलाल जब तक ऐसा दलाल आवाज नहीं उठाएंगे, ये लोग दलाली तो हैं। असदुद्दीन ओवैसी दलाली तो हैं ये सब कांग्रेस के दलाल हैं, दलाली करते हैं कांग्रेस की। ये तो कहेंगे इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। ये तो दलाल, इन दलालों का तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना। इनकी जगह, जिन जगहों पे इन्होंने ज़्यादा कब्जे कर रखे हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 25-25 रुपये वफ़ में किराया दे रहे हैं और 1.5 लाख रुपए का किराया ले रहे हैं वो। तो ये तो दलाल है, सबसे ज़्यादा नुकसान इन दलालों को ही है। क्या नाम है सर आपका? नवाबुद्दीन नाम है। क्या कहना चाहेंगे? आज दूसरी ईद मनी है, इस बिल को लेकर के नया कानून बन चुका है, बढ़िया है, लेकिन विपक्ष अभी भी खड़ा हुआ है और जो मतलब जो राज्यों में मुस्लिम हैं उनको भड़काने का काम कर रहा है। आप देखे होंगे जगह जगह प्रदर्शन भी स्टार्ट हुए। देखिए, ये देश में लोकतांत्रिक देश है। दूसरी ईद नहीं बनी है, आज ईद मिलन हुआ है। ये ईद मिलन हुआ है। जगदीपाल जी जो जेपीसी के वक्फ के बिल के चेयरमैन थे, वो भी आए थे। उन्होंने पूरा अच्छे समझाया कि किस तरह से इन्होंने बिल को पास कराया। उन्होंने एक बात कही, 2006 के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर सच्चर जो जज थे, उन्होंने कहा था मुस्लिम जो बहुत पिछड़ा हुआ है, उन्होंने कहा हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमानों के जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मोदी जी ने उसको ही ध्यान में रखते हुए आज पसमानदा को भी वक्फ बोर्ड में जगह दी है। मुस्लिम पसमानदा लोग भी वक्फ बोर्ड में जगह मिली है, वो भी रहेंगे बोर्ड के अंदर। 2 महिला भी रहेंगी वक्फ बोर्ड के अंदर, और 2 अहले मतलब जो ऐसे गैर मुस्लिम होंगे, जो इंटेलेक्चुअल होंगे और जो समझ, उनको भी रखा जाएगा। और डीएम साहब भी हमारे उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। पहले क्या था कि कुछ भी प्रॉपर्टी अगर किसी ने कह दी वक्फ बोर्ड में मेरी है, तो उसका कोई केस लड़ना आता तो ट्रिब्यूनल के अंदर। अब वो ट्रिब्यूनल कोर्ट खत्म हो जाएगा, उसका तो रहेगा ट्रिब्यूनल भी, लेकिन उसको चेंज करने के लिए हाई कोर्ट भी है, डीएम भी है। अब जो संपत्तियां इतनी हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड ले लीजिए आप, दिल्ली वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्तियां होने के बाद सिर्फ 1400 ओनली मुस्लिम महिलाओं को, बेवाओं को देता है वो पेंशन मिलेगा। यानी कि जो सरकार ने बोला है पेंशन अभी दे रहा है वो कुल इतनी महिला को दे रहा है। इसके वक्त करोड़ों रुपए की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, दे रहा है 1400 महिला को दे रहा है पेंशन। सिर्फ कोई स्कूल नहीं खोला इन्होंने, कोई कॉलेज नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं खोला तो क्या, अगर कहीं किसी को दे भी दिया, जैसे कृष्ण स्कूल है घाटा मस्जिद वाला, वहाँ 5,000 रुपये की एक बच्चे की फीस ली जाती है। माइनॉरिटी का स्कूल का दर्जा प्राप्त है और वक्फ बोर्ड जब बना हुआ है, देता महीने में 1 रुपया किराया। जी, महीने किराया था 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया जाता है। फीस ले रहे हैं 5,000 रुपये, 5,000 फीस ले रहा है वो। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, वो सिर्फ पैसे वालों के लिए। ऐसे एक स्कूल न्यू हॉरिजन निजामुद्दीन, फायदा ही क्या हुआ? वक्फ के नाम पे तो धांधलेबाजी, भ्रष्टाचारी है, तो वही बात हो गई जो केंद्र ने बोला। जो कमाल फारूकी नेताजी हैं कांग्रेस के, वो पहले उन्होंने ही जगह हत्या करके बना रखी है स्कूल। ऐसे ही कांग्रेस के आम और दूसरे नेता जो हैं, उन्होंने इन जगहों पर हत्या रखी है वक्फ बोर्ड की, उनको ले लिया। एक और बिल में जो कमी हटाया है, जिसको वो हटाया गया यहाँ से, भाई जो आपका वो था ना,
मुतवल्ली का जो एक्ट है वो हटा दिया गया। मुतवल्ली ने क्या किया, ज़मीन पे कब्जा किया, एक मदरसा बनाया, वक्फ बोर्ड से रजिस्टर कराया, उसके बाद उसको किराया दे रहा है वो 100 रुपया, वहीं अपनी कोठी बना ली बराबर में, बच्चे बढ़ रहे 20, उस मदरसे पूरा धंधा चल रहा है उसको। तो आप सरकार के इस कानून के फेवर में हैं, लगता है जो सरकार ने बोला है कि हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं और करेंगे। हमने सरकार को आजमा के देख लिया। जब एनआरसी सरकार लेकर आई, इसका विरोध बहुत बहुत बड़े पैमाने पे किया गया और यहाँ तक किया कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, हिंदुस्तान मुसलमान बाहर निकाल जाए। आज 2 साल से ऊपर हो गए एनआरसी को लगे हुए, आज तक एक मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। अच्छा, मैंने देखा है कि ये सिर्फ जो प्रदर्शन हुआ है कोलकाता में हुआ है, 1-2 जगह हुआ है, लेकिन दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, यहाँ का मुसलमान कहीं ना कहीं समझ चुका है। जिस तरीके से उन्हें सीए के लिए उकसाया गया था, उनको गलत जानकारी दी गई थी, इस बार सरकार ने कहीं ना कहीं तैयारी करके मुसलमानों को समझाया है कि इस बिल के लिए कितना फ़ायदा है। जेपीसी के चेयरमैन थे जगदीप पाल जी, उन्होंने हर मुस्लिम को समय दिया, चाहे मौलाना को ले गए, मुफ्ती लोग गए, पॉलिटिकल लोग गए, एमपीज गए, एमएलए गए, आम आदमी भी गए, उनको भी समय दिया गया, सबको समय दिया और सबको समय दे दिया और सभी ने अपनी बात रखी। जो भी उसमें कुछ लगा कि भाई हटाया गया, चेंज किया गया। और इसको फिर ध्वनि मत से जब चुनाव हुआ पार्लियामेंट में 288 वोट मिले। मुझे उन सांसदों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसके पक्ष में वोट किया, क्योंकि 240 वोट से बीजेपी के थे, बाकी वोट तो दूसरी पार्टी ने दिए। उनका भी हम बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं और उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।